चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं प्रदूषण की। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से लोग परेशान हैं। दिल्ली सरकार ने कदम उठाया है, बड़ा कदम उठाया है। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू हो गया है। 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, सांस फूलने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को अब वर्क फ्रॉम होम दिया गया है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली एनसीआर के स्कूल्स को ऑनलाइन मोड पर पढ़ाई कराने के निर्देश दिए गए थे और स्कूल्स के बाद अब बारी है सरकारी दफ्तरों की। सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो व्हीकल पोल्यूशन है उस पर आप कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि 50% लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे दफ्तर आने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो जो सड़कों पर व्हीकल्स का, वाहनों का जो प्रदूषण का जोर पड़ता है वो कम होगा। ये बड़ा फैसला जो है दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया। इससे पहले देखिए तमाम स्कूल्स जो है दिल्ली एनसीआर के, वहां पर ऑनलाइन मोड पर स्कूल्स को कर दिया गया है। बच्चों की छुट्टियां कर दी गई है, बच्चे अब ऑनलाइन ही पढ़ाई करेंगे, ये निर्देश भी जारी हो चुका है। और अब बड़ा फैसला, 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। हालांकि देखिए ये सरकारी कर्मचारियों के लिए दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निजात किसी तरह से मिले, तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और उसी कड़ी में यह बड़ा फैसला दिल्ली सरकार की तरफ से लिया गया। सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम लागू है। 50% कर्मचारी घर से काम करेंगे। इससे पहले यह भी फैसला लिया गया था कि सबके टाइमिंग्स में बदलाव किए जाएं, ताकि एक ही वक्त पर सारे जो व्हीकल्स हैं, जो वाहन है, वो सड़कों पर इकट्ठा ना हो, जिससे कुछ हद तक प्रदूषण, जो व्हीकल प्रदूषण है, पोल्यूशन है, उस पर कुछ नियंत्रण किया जा सके। ऐसे में टाइमिंग्स में बदलाव किए गए। एमसीडी के दफ्तरों में, केंद्र सरकार के जो दफ्तर है उनमें और जो दिल्ली सरकार के दफ्तर है उनमें भी सब में वक्त में परिवर्तन किया गया, समय में परिवर्तन किया गया। और इस बीच अब बड़ा फैसला यह भी लिया गया कि 50% कर्मचारी जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे और जो बाकी के 50% है वो दफ्तर में आकर काम करेंगे। इससे प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण की जो स्थिति है वो खराब हो रही है। AQI लेवल जो है वो सीवियर हो गया है, गंभीर श्रेणी में आ गया है। और देखिए दिल्ली में पोल्यूशन की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम चालू किया है। 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम का ऐलान किया गया। इसी को लेकर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय से न्यूज इंडिया संवाददाता भावना सिसोदिया ने खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, सुन लेते हैं। बढ़ते पॉल्यूशन की स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम 50% का जो है बात कही है। बात करने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 50% कैपेसिटी के साथ ऑफिसेज चलेंगे, 50% वर्क फ्रॉम होम रहेंगे, ऐसे दिल्ली सरकार ने। देखिए, अभी दिल्ली के अंदर प्रदूषण कम करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन हमें अफसोस है कि भारतीय जनता पार्टी की 5-5 सरकारें हैं दिल्ली के चारों तरफ। केंद्र में भाजपा की सरकार है, लेकिन पूरी सरकार सो रही है। दिल्ली में जो प्रदूषण कम करने के लिए एक अभियान चल रहा है, उसी कड़ी में वर्क फ्रॉम होम का निर्णय लिया गया है। लेकिन दिल्ली में बहुत सारे एसेंशियल सर्विसेज हैं, बहुत सारे इमरजेंसी सर्विसेज हैं, तो उनको कैसे गारंटी की करते हुए वर्क फ्रॉम होम लागू किया जाए। बैठक बुलाई है जिसमें डिटेल कार्य योजना हम बनाएंगे। प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर कैसे वर्क फ्रॉम हो, उसके लिए भी हम डिटेल कार्य योजना आज 1 बजे की बैठक में बनाएंगे। क्या ऑड इवन को लेकर भी चर्चा होने वाली है? ऑड इवन को लेकर के तो लगातार हम एक्सपर्ट के साथ चर्चा कर रहे हैं। उसको लेकर के 2 लोगों की ओपिनियन है। एक तो ये है कि मेजर ग्रैप 4 अभी लागू है, उसकी वजह से बहुत सारे जो व्हीकल हैं उन पे ऑलरेडी पूरी तरह से प्रतिबंध है। ऑड इवन में तो हाफ हम प्रतिबंध करते हैं, लेकिन बहुत सारा प्रतिबंध ऑलरेडी है। जैसे BS3 की पेट्रोल गाड़ियां बंद हैं, BS4 की सभी डीजल गाड़ियां बंद हैं, जो छोटे मालवाहक गाड़ियां हैं वो सारी बंद हैं। जो देखा जाए तो ग्रैब 4 लागू तो है, लेकिन कहीं ना कहीं वायलेशन जरूर देखे जा रहे हैं। आप कह रहे हैं बाहरी वाहनों की एंट्री बंद है, लेकिन दिल्ली में तमाम जगहों पर बाहरी वाहन देखे जा रहे हैं। पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो, बाहरी वाहन दिल्ली के बाहर से दिल्ली में एंटर ना करें, इसको लेकर क्या स्ट्रिक्ट स्टेप्स? देखो, दिल्ली सरकार तो लगातार काम कर रही है, जहाँ जहाँ से भी कंप्लेंट आ रही है उस पर कार्रवाई हो रही है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार
और पांचों राज्य सरकारों से ये निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि वो चारों तरफ से जब सारा कुछ निष्क्रिय तंत्र पड़ा हुआ है, ग्रेफ 4 के नियम चारों तरफ नहीं लागू कर रही है भाजपा की सरकारें, तो वो सारा आकर के बॉर्डर पे वो स्टोर हो रहा है। इसलिए मेरा भाजपा की सरकारों से निवेदन है कि सक्रियता के साथ काम करें। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को आपने चिट्ठी लिखी थी कृत्रिम वर्षा को लेकर, उसको लेकर किस तरीके का रिस्पॉन्स? अभी तक तो जवाब नहीं आया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी हस्तक्षेप करेंगे और तुरंत जो है इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाएगी। फिलहाल दिल्ली के पॉल्यूशन की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पिछले दिनों के मुकाबले आज के पॉल्यूशन में थोड़ी सी गिरावट भी देखी गई। हाँ, मुझे उम्मीद है कि सब लोग प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें जल्दी सुधार होगा, इसीलिए हम सब लोग काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ पर्यावरण मंत्री गोपाल राय। कैमरामैन भूषण के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। दिल्ली के मेयर महेश खींची एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। महेश खींची ने दिल्ली में कूड़े के ढेर को लेकर सख्ती दिखाई है। उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया है जहां कूड़े के ढेर थे। इसी सिलसिले में उनसे बात की हमारी संवाददाता भावना सिसोदिया ने। क्या कुछ कहा गया उनके द्वारा, सुन लेते हैं। मेयर महेश खींची जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, महज 6 दिन हुए आपने अपना पदभार संभाला और एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। आज आप जीवीपी पॉइंट्स का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। किस तरीके की स्थिति दिल्ली में देखते हैं? देखिए, आज हम अपने करोल बाग जोन को हमारे राकेश जोशी जी हमारे चेयरमैन है जोन से, तो हम सभी जहाँ पर पहले जीवीपी पॉइंट थे, लास्ट भी हमारे जो मेयर थे हमारी शैली ओबराय जी, वो सभी जीवीपी पॉइंट जाके वहाँ का उन्होंने निरीक्षण करके जो भी जीवीपी पॉइंट है उसको ख़त्म करने का हमने प्रयास किया है। मगर हम आज देख सकते हैं, पहले लास्ट टाइम इधर बहुत ज़्यादा कूड़ा हुआ करता था। हम पिछले अभी करोल बाग से भी होके आ रहा हूँ, वहाँ भी बहुत पहले जब हुआ करता था बहुत कूड़ा हुआ करता था, मगर अब उसको रिमूव कर दिया गया। आप भी देख सकते हैं इधर सारा, पहले इधर तो बहुत ज़्यादा कूड़ा इधर इकट्ठा हुआ करता था, जिसको हमारे अधिकारियों द्वारा रिमूव कर दिया गया है। नगर निगम में देखा जाए तो कूड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तमाम जो बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ हैं उनको लेकर भाजपा राजनीति करती हुई नजर आ रही है। 6 दिन आपको पदभार संभाले हुए हैं, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा? देखिए, आम आदमी पार्टी का संकल्प ही यही है कि दिल्ली को साफ और स्वच्छ बनाया जाए, और हमारे अरविंद केजरीवाल जी का भी यही उद्देश्य है, यही प्रयास है, यही उनका लक्ष्य है कि दिल्ली साफ सुथरी और स्वच्छ रहे। उसी प्रयास के माध्यम से हम सभी हमारे पार्षद और हमारे जो भी हमारे अधिकारी हैं, सब उसको प्रयास को सफल करने में पूरा प्रयत्न कर रहे हैं, और उसको हम जरूर इसको सफल करेंगे। जो हमारे साथ करोल बाग जोन के चेयरमैन भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे हैं दिल्ली को साफ करने के लिए, जीवीपी पॉइंट साफ कराए जा रहे हैं। किस तरीके से लोगों के बीच में मैसेज पहुँचा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को आदत पड़ चुकी है, जहाँ पे पहले कूड़े का ढेर होता था वहीं कूड़ा डाल दिया। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि दिल्ली को हमने साफ और स्वच्छ बनाना है। भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में दिल्ली को कूड़ा कर दिया, और जब से हम लोग सत्ता में हैं, लगभग 1.25 साल हो गए निगम के अंदर, और जब से हम आए हमने रेगुलर इसके ऊपर काम किया है। और मुझे आज खुशी है, हमारे नौजवान मेयर हैं, लगातार पूरी दिल्ली की सड़कों में घूम के अलग अलग जोन में जाकर ये काम कर रहे हैं, और जो भी जीवी पॉइंट है उनको हम पूरी तरह से खत्म कर रहे हैं, और उनको खत्म करने के साथ साथ वहाँ ब्यूटिफिकेशन के पॉइंट्स बना रहे हैं। लोग वहाँ पे आकर्षित हो, लोग आकर देखें, लोगों की जो सपना है, जो दिल्ली को जो अरविंद केजरीवाल जी बनाना चाहते हैं, उस सपने को हम साकार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी के सपने को आप दिल्ली की जनता के बीच ले जाना तो चाह रहे हैं, लेकिन क्या दिल्ली की जनता इस चीज को समझती हुई नजर आ रही है? दिल्ली के लोग बहुत जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। जब भी नगर निगम या दिल्ली सरकार कोई अच्छा काम करती है, उसमें हमारा सहयोग करते हैं, और हम दिल्ली की जनता के सहयोग से ही ये काम संभव कर पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ दिल्ली नगर निगम के मेयर और साथ ही साथ करोल बाग जोन के चेयरमैन। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जीवीबी पॉइंट्स का जो निरीक्षण करने के लिए दिल्ली नगर निगम मेयर पहुंचे हैं, उनको किस तरीके से बदला गया है। जो यहाँ पर ढलाव हुआ करते थे, उन ढलावों को यहाँ पर खत्म करके कहीं ना कहीं प्लांटेशन की गई है, और दिल्ली के लोगों को समझाने की भी कोशिश की जा रही है कि जिन जगहों पर ढलाव होते थे अब उन ढलावों को हटा दिया गया है। कूड़े की गाड़ियाँ घरों के बाहर पहुँचती हैं, कूड़ा उसी में डालें, और दिल्ली को साफ सुथरा और सुंदर बनाने में दिल्ली सरकार का और नगर निगम का सहयोग करें। वीडियो जर्नलिस्ट भूषण के साथ भावना, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और इसी के साथ ही न्यूज़ इंडिया में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।